फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए। इस वीडियो को अच्छे से देखिए आप लोग, बिकॉज़ ये जो पोर्शन है ये आपके एग्ज़ाम में आपको ईज़िली मैथ्स का जो पेपर होता है फोर्थ पेपर, ठीक है, इस फोर्थ पेपर में आपको कम से कम 3 से 4 नंबर सिक्योर करने में ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो से मैं ये कह सकता हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो आप कवर अप कर लोगे, ठीक है। 50% कहने का मतलब है कम से कम कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आप अटेंड आराम से कर लोगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का वैल्यू है, तो अगर आप ये 10 या 15 मिनट के जो भी वीडियोज़ होंगे इनको देख के अगर आपके 2 क्वेश्चन कवर अप होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ है ये आपके लिए, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री को टच नहीं किया, जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगती है, ये स्पेशली उनके लिए है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए इसमें आपको ना 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो जो क्वेश्चन आता है वो वैल्यूज़ के ऊपर होता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट जो वैल्यूज़ पे क्वेश्चन मिलते हैं उसमें sin 30 का वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा, sin 60 का वैल्यू टाइप, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन के भी एग्जांपल दूंगा, पहले मैं आपको वैल्यूज़ बताता हूँ, वैल्यूज़ कैसे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, पहले तो हो गई साइन, ठीक है। साइन के बाद हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद आता है टेन थीटा, ठीक है। आप लोगों को एक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आपने क्या आपको याद रखनी है। इसके बाद जो मैं फ्लो चार्ट बनाने वाला हूँ इसको आपने थोड़ा सा गौर करना है, आपके ईजिली जो डाउट्स हैं जो भी चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी आप। अभी आपने क्या करना है, मैं जो चीज़ें लिखता हूँ उसको थोड़े ध्यान से रखना है और जो आपको ट्रिक बताऊँ उस ट्रिक को फॉलोअप करना है, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो मैं वैल्यूज़ डालता हूँ। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। उसके बाद साइन 90 का वैल्यू होता है 1। आपने एक को याद कर लिया, अब इससे आपको 4 मिल जाएंगे। कॉस 0 डिग्री में क्या होगा, जो 90 था उठ के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 1। आपने क्या करना है, अब धीरे धीरे जो चार्ट आपने लिखा था उसको बस उल्टे डायरेक्शन में आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे साइन 60 √3/2 थी तो ये 30 में हो गई, 30 1/2 था तो ये 60 में आ जाएगा 1/2, ठीक है। 90 में अभी आपका क्या हो जाएगा, 90 में यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। ये सिर्फ आपको वैल्यूज़ पुटअप करनी है, ठीक है। इसी पे चलते हैं हम आगे देखने के लिए, कॉसेक पे देखते हैं हम, ठीक है। कॉसेक पे क्या था, ये आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पे 1, ठीक है। साइन आपका उल्टा होता है कॉसेक का, ठीक है। तो ये कॉसेक का उल्टा होता है। इसमें एक चीज़ बस डिफरेंट है, कॉसेक जो 0 डिग्री है वो इन्फिनाइट होता है। 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, उल्टा मैंने बोला था तो उल्टा कहने का मतलब 1/2 था तो सिर्फ 2 हो जाएगा, 1/√2 था तो क्या हो जाएगा √2, क्योंकि ये अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं होता इसमें, ठीक है। अब √3/2 था तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। 90 का कितना वैल्यू हो जाएगा, 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अभी कॉसेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉसेक का उल्टा होता है। तो सेक में भी सेम चीज़, यहाँ पे आपकी 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे √3/2 था तो ये 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 था तो √2 हो जाएगा, 1/2 था तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका बस इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 10 लिखने जा रहा हूँ, 10 का भी अच्छे से देखना आप लोग। 10 0 का क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। 10 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। 45 में क्या होगा, ये जो आपने दिया है ना डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे उठा के 1/√3 इसका जो वैल्यू है उसमें क्या करना है, 1 बिठा देना है, इसके बाद √3 बिठा देना है, ठीक है, √3। और इसके बाद आपका लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला आपका 90 हो जाएगा, इन्फाइनाइट। अभी कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। ओके, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो उल्टा होता है। अभी उल्टे में क्या हो जाएगा, 0 में क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 में आपकी आ जाएगी उठ के इन्फाइनाइट, ठीक है। 30 में यहाँ क्या लिखा था हमने, √3 लिखा था, यहाँ पे सॉरी 1/√3 था तो √3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था हमारा 1 था तो 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ पे आपकी जो √3 थी वो 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या होगा, ये जो 0 यहाँ 0 डिग्री पे था 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई, इस चार्ट को आपने याद कर लेना, ये चार्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आएंगे। अब यहाँ क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे मैं बता रहा हूँ। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे देगा साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस
सम टाइम वो क्या करता है, देखिए मैं पहले एक सिंपल बताता हूँ। साइन 30 डिग्री आपको दे दिया, उसके बाद यहाँ दे देगा आपको कॉस 45 डिग्री दे देगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो अगला आपका हो सकता है वो दे दे यहाँ पे आपको प्लस टेन दे दे, टेन 45, ठीक है, टेन 45 डिग्री दे दे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बोलेगा भाई इसको सॉल्व करना है, ठीक है, या तो आपको बगल में दे देगा कुछ वैल्यू यहाँ पे, या तो फिर बोलेगा डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए। डायरेक्टली सॉल्व करने में क्या करना है आपने, सीधे सीधे मैंने जो साइन 30 का वैल्यू बताया था, साइन 30 का वैल्यू कितना बताया मैंने 1/2, प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना बताया था मैंने 1/√2, ठीक है। इसके बाद 45 का वैल्यू कितना होता है, 45 का वैल्यू होता है 1। बस आपको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पे जो आता है वो आपका सीधे सीधे आंसर, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, ठीक है। दूसरे तरीके में क्या होता है भाई, दूसरे तरीके में आपके साथ क्या किया जाता है कि यहाँ पे स्क्वायरिंग के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म दे देगा। तो आपको स्क्वायर के फॉर्म में भी कुछ नहीं करना है, परेशान हड़बड़ी में मत आना। सीधे साइन 30 की वैल्यू क्या है भाई, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो इसका होल स्क्वायर। कॉस 45 का वैल्यू क्या है, कॉस 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√2 है तो 1/√2 का होल स्क्वायर। कॉट 45 का वैल्यू क्या है, कॉट 45 का वैल्यू हमें पता है 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी सिंप्लीफिकेशन सीधे इनका नीचे वालों का एलसीएम लेना है आपने, एलसीएम लेके आपने सॉल्व कर देना है, ठीक है। जो यहाँ पे आएगा एलसीएम लेके सॉल्व करके वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए अब मैं थोड़ा सा ना आपको इसमें एडवांस चीज़ें दिखाता हूँ कि इसमें क्या एडवांस होता है। सम टाइम वो आपको क्वेश्चन देते हैं ना, साइन 270 प्लस कॉस 270 ऐसे टाइप का वो क्वेश्चन दे देंगे। तो भाई 270 का वैल्यू तो आपको नहीं पता, तो आपको अभी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 270 का वैल्यू आपने कैसे निकालना है, ठीक है। तो अभी मैं इसका चीज़ बताता हूँ इसमें क्या रूलिंग और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए जिन्होंने पहले से मैथ्स पढ़ा होगा उनको ये चीज़ें पता होंगी। तो जो फ्रेशर हैं, अगर समझ में आता है आपको, जिन्होंने कॉमर्स या आर्ट्स लेके पढ़ाई की है, नहीं समझ में आता तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ वैल्यूज़ के ऊपर काम कर लेना। बट जिन्होंने पहले पढ़ी है ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, उनको एक बार और रिवाइज़ करने का मौका मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये होता है ना आपका कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये हो जाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये इसमें क्या होती है, वैल्यूज़ होती है 90, 180, ठीक है। ये सीधी लाइन होगी तो 180 हो गई, यहाँ पे हो गया आपका 270, यहाँ पे हो गया 360, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या होता है तरीका या कैसे होता है, जैसे अभी मैंने उधर आपको दिया था साइन 90, सॉरी साइन 270 दिया था मैंने, तो 270 कौन से वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, ये आपके थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। बट इसकी कुछ सर्टेन रूलिंग्स हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कॉट सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन और जो कॉसेक होते हैं वही पॉजिटिव होंगे आपकी, यही दो पॉजिटिव होंगे। उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है जो आपका, उसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है उसमें आपके कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे उसमें, ठीक है, ओके, यही खाली पॉजिटिव होंगे उस वाले में, कॉस और सेक यही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यही दो वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। अभी कोऑर्डिनेट का क्या सीन होता है, अगर मानिए आपको दिया हुआ है, अगर आप, मैं बेसिकली एग्जांपल्स बताता हूँ, आपका था 270, ठीक है, ओके। 270 में क्या हो जाएगा आपका, 270 है तो 270 को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ब्रेक जब भी करना है आपको 90 के फॉर्म में ब्रेक करना है, ठीक है। 90 इंटू 3 कितना हो गया, 27 प्लस थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको 270 नहीं देके 300 दिया होता तो आपका क्या यहाँ पे हो जाता, +30 हो जाता, यही होता ना फिर, 90 गुना 3 270 प्लस 30, ठीक। मैं लिख देता हूँ इसको साइन, ये मैं यहाँ पे आपको साइन बताता हूँ, साइन 300, ठीक है। अभी ये देखिए आप कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, ये अगर आपका आता है तीसरे कोऑर्डिनेट में, ठीक है, पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिक आपका थर्ड नहीं जाके आपके फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। तो पॉजिटिव है ये तो आपके ऑटो मोड में क्या चला जाएगा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो ये उसी कोऑर्डिनेट में लाई करता, बट इट इज़ पॉजिटिव तो अगले कोऑर्डिनेट में मूव हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये इसके लिए इस कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, ठीक है। कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो ये जाहिर सी बात है साइन है तो साइन पहली बात नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक। साइन नेगेटिव आने के बाद क्या होगा, अगला नेगेटिव आएगा, साथ में ही साइन क्या कॉस में बदल जाएगा, ठीक है, कॉस 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू पुटअप करेंगे, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, √3/2,
2, तो ये हो जाएगा -√3/2 आपका आंसर। तो ये मैंने एक पोर्शन को लिया है। ऐसे ही आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, मैं मल्टीपल का भी आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपके एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। ये हो जाएगा sin 150, ठीक है, प्लस tan 150, ठीक है, प्लस cos 135 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। अभी sin 150 को अगर हम ब्रेक करते हो तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं sin 150 को? sin 150 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin 90 × 2 - 30, ठीक है। tan को कैसे लिख सकते हैं? tan को भी सेम लिख सकते हैं, tan 90 × 2 - 30, ठीक है। cos 135 को कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे? cos 135 को लिख सकते हैं ऐसे हम cos 90 × 1 + 45, ठीक है। अभी देखिए, अभी चेंजमेंट देखिए इसमें क्या क्या चेंजमेंट होगा, ठीक है। sin 90 × 2 मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में आया? ये सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। माइनस है तो उसी कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, जो माइनस है उसी कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। चेंजमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इवन था, 2 था। अगर यहीं पे 3 होता तो ये क्या हो जाता? साइन से कॉस में बदल जाता और साइन इसका जो माइनस आ जाना था आगे, ठीक है। तो ये अभी आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में ही रह गया है। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा आपके साथ? यहाँ पे sin 90 × 2 था तो ये सेम रह गया, साइन का साइन, और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट पे साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। प्लस tan 90 × 2, अभी tan 90 × 2 में क्या होगा? हमने 90 × 2 किया है, मतलब ये पहली बात सेकंड कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। सेकंड कोऑर्डिनेट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। या देखिए यहाँ पे मैं किस किस के ऊपर लिखा था पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। tan के लिए इसको थर्ड कोऑर्डिनेट आना चाहिए था पॉजिटिव होने के लिए। तो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव रहेगा, बट tan का tan ही रहेगा, ठीक है, tan 30 डिग्री, ठीक। इसके बाद प्लस, अभी हम चलते हैं कॉस के ऊपर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? cos 90 × 1 + 45, ठीक है, cos 90 × 1। तो 90 जब दिया है यहाँ पे 90 × 1 मतलब ये प्लस में है, ये जाएगा आपका कौन से कोऑर्डिनेट में? सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको नेगेटिव, cos 45 में हो जाएगा ये, ठीक है, नेगेटिव में, ओके। अभी हमने क्या करना है? सिंपली इसके वैल्यूज़ पुटअप करने हैं और ओपन अप कर देना है। वैल्यू में 1/2 ये माइनस हो जाएगा हमारा पूरा। tan 30 का कितना वैल्यू था? tan 30 का वैल्यू है 1/√3, ठीक है। साथ में cos 45 का वैल्यू कितना है? cos 45 का जो वैल्यू था, यहाँ पे एक चीज़ और मैं करना भूल गया, यहाँ पे ये आपका था ऑड था, तो ये साइन का हो जाएगा, cos का साइन में कन्वर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें था तो ये कन्वर्शन किस में हो जाएगा? साइन में, ठीक, sin 45 में हो जाएगा ये, इवन ऑड की वजह से, ठीक है। तो ये माइनस के साथ sin 45 हो जाएगा। अभी जो sin 45 होगा, sin 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, माइनस था तो माइनस लगा दिया हमने। अब बस इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, जो आता है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगले कुछ वीडियोज़ में आपको कुछ फॉर्मूलाज समझाने के, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में और हेल्प मिले और आपके डाउट्स और भी क्लियर हो जाएँ। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।